रोमांटिक पत्नी। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो विपरीत स्वभाव के लोग जिंदगी भर साथ रहने के लिए बन जाते हैं, या यूं कहें कि बाध्य हो जाते हैं। कभी हम खुद अपने लिए खुशी खुशी पिंजरा चुनते हैं और कभी घर वाले। शालू और योगेश ऐसे ही विपरीत स्वभाव के दो प्राणी वैवाहिक बंधन में बंध गए। शालू चुलबुली, बहुत बोलने वाली, रोमांटिक स्वभाव और कुछ कुछ फिल्मी थी। वहीं योगेश बिल्कुल उदासीन व्यक्ति। उसका नीरस व्यवहार देखकर शालू को शादी के कुछ दिन बाद से ही शिकायत रहने लगी थी। जब कभी वो कुछ ऐसे पूछती कि सुनो, इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ, योगेश फोन में देखते हुए, वाह गजब, बहुत सुंदर। अच्छा, शालू योगेश को गुस्से से घूरते हुए, ये रंग कैसा लग रहा है मुझ पर, मस्त। क्या मस्त, बिना देखे ही बोल देते हो, पागल समझा है क्या। पैर पटकते हुए शालू दूसरे कमरे में चली गई। कभी शालू प्यार से पूछती कि कौन सी ड्रेस पहनूं आज पार्टी के लिए, तो योगेश का वही ढीलमूल रवैया ही होता, कुछ भी पहन लो, कपड़े ही तो हैं। योगेश को लगता, अब इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, मैं तो नहीं पूछता कभी कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं क्या पहनूं। पत्नियों की तारीफ वाली भावनाओं को समझना योगेश के लिए नामुमकिन था। कभी कोशिश भी करता तो मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता कि शालू खुश होने की बजाय और नाराज हो जाती। दरअसल योगेश को दिल की बातों को शब्दों में उतारना नहीं आता था। सुनो, आज मौसम कितना रोमांटिक है, हल्की बारिश में बाइक में लॉन्ग ड्राइव पर चले क्या। अक्सर शालू बड़ी उत्सुकता से पूछती, अरे नहीं यार, इस मौसम में नींद बहुत अच्छी आती है, थोड़ा खिड़की का पर्दा लगा दो, अंधेरा भी हो तो सोने का मजा दुगना हो जाता है। शालू गुस्से में बस घूरती योगेश को, और कर भी क्या सकती थी ऐसे उदासीन पति के साथ। अच्छा सुनो, तुमको शादी से पहले कोई लड़की पसंद आई कभी। ना बाबा ना, मैं तो लड़कियों से दूर रहता था। कौन गर्लफ्रेंड बना के मुसीबत पाले, मतलब कौन उनके नखरे उठाई। मेरे दोस्तों की थी, वो भी परेशान रहते थे। अब डिनर पर ले जाना है गर्लफ्रेंड को, कभी गिफ्ट, कभी फोन नहीं किया तो आफत। इसको आफत नहीं कहते, रोमांस कहते हैं। रोमांस, रोमांस, शालू जोर से चिल्लाई। तुम नहीं समझोगे, वैसे भी तुम्हारे जैसे बोरिंग इंसान के पास कोई लड़की आती भी नहीं होगी। हाँ, वैसे आती भी नहीं थी, तुम ही पहली लड़की हो। हाँ, मेरे ही सितारे गर्दिश में थे जो तुम्हारे चुंगल में फंस गई। योगेश को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मजे से चद्दर खींचता और सो जाता। एक दिन शालू ने योगेश को सरप्राइज देना चाहा, कैंडल लाइट डिनर का। घर सजाया, पूरे घर में कैंडल जलाई, हल्का म्यूजिक, टेबल पर खाना पहले से लगा दिया था, और सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी और बालों में गजरा भी लगाकर किसी अप्सरा की तरह तैयार होकर बहुत बेसब्री से योगेश का इंतजार करने लगी। साथ ही यह सोचकर शर्मा जाती कि उसे इस रूप में देखकर योगेश जरूर प्रेम रस में डूब जाएगा। बैल बजने के साथ ही शालू अपने ख्यालों से बाहर आई, जल्दी से बत्ती बुझाई और दरवाजा खोला। अरे क्या हुआ, इतना अंधेरा क्यों है, बिजली नहीं है क्या, इतनी सारी मोमबत्तियां क्यों जलाई हैं। बोलते बोलते योगेश ने खुद ही लाइट जला दी। है तो लाइट, और सारी मोमबत्तियां बुझा दी। और तुमको क्या हुआ। शर्माई सी कोने में खड़ी शालू को देखते हुए, ये क्या पहन रखा है, इतना चटक लाल, मुझे डरा कर जान लेने के इरादे से पहना है क्या। और ये मोगरे के फूल बाहर पेट से तुम्हारे बालों में कैसे उग आए। हा हा हा, पता नहीं इतना फिल्मी क्यों हो तुम। अरे वाह, खाना पहले से लगा है, आ जाओ चेंज करके खाना खाते हैं। शालू की आंखों में पानी आ गया और वो कमरे में चली गई, खुद को कोसते हुए कि इस नीरस इंसान के लिए कुछ करना ही नहीं चाहिए। कितना अनरोमांटिक इंसान है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं इसके दिल में। इसको खाना और सोना, ये दो ही काम आते हैं, रोमांस नाम की चीज नहीं जानता। शालू को नाराज देखकर योगेश बस मासूम सा चेहरा बना देता था, मनाना भी नहीं आता था, बस चुपचाप एक जगह खड़े होकर शालू को देखता रहता था। उसको रोमांटिक डायलॉग बोलने बिल्कुल नहीं आते थे। ऐसा करने से शालू को और गुस्सा आता था। जब मनाना नहीं आता तो सामने खड़े ही क्यों होना।
शालू और योगेश एक दोस्त की शादी में गए। शालू उसकी जयमाला और उसमें होने वाली छेड़खानी देखने लगी। उसके बाद दूल्हा दुल्हन का डांस। शालू की आंखों में चमक थी। मन ही मन सोच रही थी कि कितना रोमांटिक कपल है। रोमांटिक से उसे अचानक याद आया कि योगेश कहाँ है। उसको खोज ही रही थी कि योगेश रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए आता दिखाई दिया। ये क्या, तुमने खाना खा भी लिया? हाँ, खाना देखकर भूख लग गई थी। मेरे साथ नहीं खा सकते थे? शालू का बीपी बढ़ गया था, लेकिन शादी के माहौल में कुछ नहीं बोल पाई। तो खा लो, उसमें क्या है, खाना बहुत है वहाँ। और फिर से योगेश ने गलती करने के बाद वही मासूम सा चेहरा बना दिया और शालू के पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। गुस्से में शालू ने बस इतना बोला, कभी तो मुंह से कुछ प्यार भरे शब्द बोल दिया करो। देखो, आसपास सब पति पत्नी कैसे एक साथ खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला भी रहे हैं, और एक तुम हो। गुस्से में शालू ने खाना ही नहीं खाया और दोनों घर आ गए। इस बार शालू ज्यादा ही नाराज हो गई। अगले दिन सुबह भी योगेश से बात नहीं की और वो भी चुपचाप ऑफिस चला गया। दोपहर को योगेश ने शालू को कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। योगेश बुरी तरह से घबरा गया। उसके दिमाग में अब तक सावधान इंडिया के सारे एपिसोड घूम गए। योगेश तुरंत घर आया, देखा तो घर पर ताला था। दौड़ दौड़कर सभी पड़ोसियों के यहाँ पूछने गया। घबराहट और डर से योगेश पसीना पसीना हो गया। इसके बाद सभी लोग शालू को खोजने के लिए जैसे ही सोसाइटी गेट की तरफ भागे, वैसे ही शालू सामने से आती हुई दिखी। उसको देखते ही घबराए योगेश ने उसे झट से गले लगा लिया। कहाँ गई थी तुम? फोन भी नहीं उठाया तुमने। इतने लोगों के बीच में योगेश की इस हरकत से शालू शर्मा गई। सब्जी लेने गई थी, जल्दी जल्दी में फोन घर भूल गई थी। सभी पड़ोसी हंसने लगे। बेटा कितना प्यार करता है योगेश तुमको, उसकी तो जान निकल गई थी। तुम नहीं मिली घर पर तो पूरी सोसाइटी इकट्ठी कर दी उसने। योगेश की हालत देख शालू भी हंसने लगी। वो योगेश को छेड़ते हुए बोली, आज तो मेरे बोरिंग पतिदेव ने इतने लोगों के सामने मुझे गले लगाया। कहाँ से आई इतनी हिम्मत? बोलता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी परवाह नहीं करता, और हाँ, प्यार भी है। आइंदा फोन घर छोड़कर मत जाना, बोलकर दोनों हंसने लगे। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।